कि ऑपरेशन तो कोई भी हाल में आपको नहीं करवाना है, नॉर्मली भी ठीक हो जाता है ऐसे करके। तो मैंने ट्रस्ट करके फिर मेडिसिन वगैरह मंगवाई, मेडिसिन वगैरह खाना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे-धीरे मेरे को रिलीफ मिलना चालू हुआ। मैं रीज़न बताया था ना सर, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन थी और मैं ना हेवी वेट लिफ्टिंग करता था। तो मेरा जो वेरिकोसिल डेवलप होने का रीज़न ना, वही बताया है मेरे को सर। और अभी बीच में टेस्ट करवाने के लिए बोले थे सर, तो मेरा लगभग ग्रेड 1 तक आ गया है रिपोर्ट। अच्छा। प्रॉब्लम ऐसा है ना सर, तो मेरे एरिया में ना प्रॉब्लम को जैसे इसका नाम लेता हूँ ना, तो किसी को इसका नॉलेज नहीं है सर। वेरिकोसिल बोलने से हम्म। ना मतलब किसी को समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत है, क्या क्लियर जी बताने के जी। बाद भी समझ नहीं आता। तो उसके हिसाब से ना सर, मतलब जो बीमारी को इन लोग सोचे नहीं होंगे, वो उसका सॉल्यूशन मिल गया है मेरे को। बिना कहीं जाए, घर में ही मतलब मेरे सिटी में ही रहे-रहे मुझे मिल चुका है सॉल्यूशन। नमस्कार। भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल में आप सबका स्वागत है। वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जिससे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर किसी को वेरिकोसील का पेन होता है तब तो आप समझिए कि वो बिल्कुल चल फिर भी नहीं सकते। और ऐसे में जब वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं। और आपको तो पता ही है, इंडिया में सर्जरी का नाम सुन के पेशेंट आधे से ज़्यादा परेशान वैसे ही हो जाते हैं। एक तो बीमारी, ऊपर से फिर सर्जरी का नाम सुन के और उनकी बीमारी बढ़ जाती है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम भारत होम्योपैथी लेकर आए हैं पेशेंट के लिए, जिनकी बीमारी वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है, उसको हमने बिना सर्जरी के ठीक किया है। और ऐसा हमने एक बार नहीं, हज़ारों बार किया है। और आज भी मैं आपको एक ऐसे ही पेशेंट से मिलाना चाहता हूँ, जिनका वेरिकोसील जो था वो बिल्कुल रिकवर हो चुका है भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से। तो चलिए डायरेक्ट पेशेंट से बात करते हैं। और आप भी देखिए, आपका भी वेरिकोसिल ऐसे ही लाखों पेशेंट की तरह ठीक हो सकता है। तो कैसे हैं घनश्याम जी? जी सर, ठीक हूँ सर मैं अभी। अच्छा, आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको बताइए, आपको कैसे पता चला कि आपको वेरिकोसिल की दिक्कत है और कब पता चला? सर मैं वेट लिफ्टिंग करता था पिछले साल, लगभग मेरे को सितंबर में टेस्टिस में पेन हुआ। तो मेरे को रीज़न ना उसका समझ नहीं आया, तो मैं यूट्यूब में जाके सर्च करने लगा। उसके बाद ना अच्छा। भारत होम्योपैथी का यूट्यूब चैनल था कंचन मैम का, तो उसमें सिम्पटम्स मेरे को समझ आए। जैसे-जैसे वीडियो में देखा था ना सर, वैसा-वैसा सेम था सिम्पटम्स। तो मैं पहले चेक किया कि ऐसा-ऐसा हो सकता है कॉजेज़ करके। उसके बाद ना सर कमेंट में लिंक में ही ना नंबर दिया था। उसके बाद ना सर मैंने भारत होम्योपैथी स्टाफ में कॉन्टैक्ट किया, तो वहीं के स्टाफ ने डॉक्टर एक जने ने कॉल पिकअप करके मेरे से डिटेल वगैरह लिए। और उसके बाद ना सर मेरे को पूछे सिम्पटम्स आपको क्या-क्या है, क्या प्रॉब्लम है ऐसा करके, तो मैंने बताया। तो उसके बाद मेरे को दवाइयाँ रिकमेंड की गई प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। उसके बाद सर प्रोसेस हुआ। फिर मेरे लोकेशन से ना सर आपका जो क्लिनिक है ना, वो लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी में है। उसके बावजूद ना मेरे अच्छा, यहाँ आप जैसे कहाँ रहते पार्सल हो? के थ्रू मैं सर बागबान में रहता हूँ, रायपुर से 100 किलोमीटर दूरी है, मतलब बहुत दूर है। भारत अच्छा, अच्छा। होम्योपैथी के क्लिनिक से ना सर मेरा जो एड्रेस है ना लोकेशन, वो लगभग 1300 किलोमीटर का दूर है। फिर भी मेरे को ना सर मेडिसिन 4 दिन में रिसीव हो जाता था। जी, जी। जी सर, तो और कॉल लॉग वगैरह होता था, जैसे कि डॉक्टर बताए थे मेरे को, आपके यहाँ स्टाफ के जो थे उन्होंने जैसे किया था कि हर 2-4 दिन के बाद ना सर कॉल लॉग होता था कि मेडिसिन वगैरह टाइम से चल रही है कि नहीं, और मेडिसिन निकलने से पहले और मेडिसिन पहुँचने के बाद तक कॉल लॉग में पूरा चेक किया जाता था कि कस्टमर तक मेडिसिन पहुँची है या नहीं, ऐसा करके। और सर उसमें मेडिसिन आने के बाद ना सर उसमें डायग्राम में दिया गया था कि कैसे-कैसे मेडिसिन को लेना है, कितने-कितने टाइम, कितने-कितने समय। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर एक बार और कॉल करके मेरे को बताते थे कि ऐसे-ऐसे लेना है करके। डाइट प्लान से रिलेटेड सब चीज़ जानकारी उसमें थी सर। और मेडिसिन चालू होने के बाद हर 2 दिन में डॉक्टर अशरफ खान जी हैं, वो मेरे को कॉल करके रोज़ पूछते थे कि अभी ठीक हो, क्या है, कैसा सिचुएशन, सबको बताते थे। कॉल लॉग वगैरह हर 2 दिन के अंदर होता है, कोऑपरेट बढ़िया होता है और बातचीत करने का ढंग भी एकदम सही है। हुँ, इधर-उधर की हुँ। बातें नहीं होती, सीधा कॉल करते हैं सर, उसके बाद पूछते हैं कैसे हो करके ये वो। और उसके बाद सीधा काम की बातें होती हैं कि मेडिसिन वगैरह चल रहा है, पेन वगैरह, टेस्टिस वगैरह में सब। तो जी। मैं रीज़न बताया था ना सर, तो मुझे कॉन्स्टिपेशन थी और मैं ना हेवी वेट लिफ्टिंग करता था। तो मेरा जो वेरिकोसिल डेवलप होने का रीज़न ना, वही बताया है मेरे को सर।
तो मैं पिछले साल सितंबर से सर ले रहा हूँ मेडिसिन, ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, चल ही रहा है मेरा। और अभी बीच में टेस्ट करवाने के लिए बोले थे सर, तो मेरा लगभग ग्रेड 1 तक आ गया है रिपोर्ट। अच्छा, जी। ठीक है। और जब आपको पता चला वेरिकोसील है, उसके बाद आपने कहीं किसी एलोपैथिक डॉक्टर से या किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी लिया था? नहीं, नहीं सर, मैंने पहले यूट्यूब में सर्च वगैरह किया, उसके बाद मेरे को पता चला कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरी वगैरह होता है ऐसा करके। तो मैं जी, सोचा जी। सर्जरी करवाने के बाद दोबारा भी डेवलप हो सकता है करके, उसके रीज़न ना सर सर्जरी हुँ, हुँ। करवाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साइड ना सर हॉस्पिटल से रिलेटेड वगैरह थोड़ा सुविधा वगैरह यहाँ अवेलेबल नहीं है, मेरे आस-पास एरिया में, जिस जगह मैं रहता हाँ, हूँ उधर। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को सर बताएँ कि ये ऑपरेशन तो कोई भी हाल में आपको नहीं करवाना है, नॉर्मली भी ठीक हो जाता है ऐसे करके। तो मैंने ट्रस्ट करके फिर मेडिसिन वगैरह मँगवाई, मेडिसिन वगैरह खाना स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे-धीरे मेरे को रिलीफ़ मिलना चालू हुआ। जब आपने टेस्ट कराया था, कौन-सा ग्रेड आया था आपको? टेस्ट सर अभी का तो ग्रेड 1 आया है। पहले जब कराया था? पहले शायद 2 या 3 था, एग्ज़ैक्ट याद नहीं सर, रिपोर्ट देखना पड़ेगा, बट अभी कम आया है, ग्रेड 1 आया है और वेन्स का जी। साइज़ भी नॉर्मल आया है। हाँ, ग्रेड 1 क्या होता है ना, कई बार जब आपको लैब वाले बोलते हैं कि प्रेशर लगाओ, खाँसो, साँस लो, ठीक है? तो हाँ, उस वजह से भी कई बार माइल्ड या ग्रेड 1 वेरिकोसिल आ जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब आपका ग्रेड 3 था वो आपका कम हो गया, उसकी वजह से आपके टिश्यू डैमेज हुए होंगे, स्पर्म काउंट कम हुआ होगा, अब वो सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हो चुकी है। आपको खुद भी फ़ील होता होगा। जी सर, वो डाइट वगैरह प्लान वगैरह दिए थे ना, उसके रीज़न से थोड़ा-सा वेट वगैरह तो लॉस हुआ और मेरा मेन रीज़न ना सर, जैसे नॉर्मली 3-4 महीना में डेवलप पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है कोर्स। हुँ, हुँ। तो मेरा जैसे वर्क ऐसा है ना सर, तो मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है हर दिन बाइक में जी, जी। 50-30 किलोमीटर, तो उसका रीज़न से भी मेरे को थोड़ा रिकवरी करने में लेट हुआ। हाँ, ये होता है। जनरली वेरिकोसील भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज़्ड मेडिसिन से 3 से 4 महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ जी। पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी जॉब ज़्यादा देर खड़े रहने की होती है या कोई हाँ, हाँ, हेवी हाँ। वेट लिफ्टिंग का काम होता है या ट्रैवलिंग का होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मेंटेनिंग कॉस्ट कम करने में टाइम लगता है या मेंटेनिंग कॉस्ट खत्म नहीं हो पाता, जिस वजह से इस बीमारी को ठीक होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जी सर। और बाकी फिर कोई साइड इफ़ेक्ट भी हुआ था? जैसे आपने नहीं दवाइयाँ सर, स्टार्ट करी, मेरे क्योंकि को पेशेंट जनरली ना बोलते सर हैं। नॉर्मल जैसे अपन मेडिसिन लेते हैं ना सर मेडिकल वगैरह से या फिर कोई भी जी, जी। डॉक्टर से भी, तो जैसे कि आप फीवर का ही मेडिसिन ले लो, तो मेरे को ना सर गर्मी वगैरह उतना सूट नहीं करता। जी। तो जैसे नॉर्मल एमजी का मेडिसिन लेने से भी ना सर मेरे को जैसे यूरिन वगैरह में येलो आ जाता है, गर्मी हो जाता है, पेट वगैरह बिगड़ जाता है, मतलब हुँ, इन्फेक्शन हुँ। या रिएक्शन टाइप कर देता है। लेकिन ये वाला दवाई तो मैं लगभग 4 साढ़े 4 महीना से ज़्यादा हो गया मेरे को, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट मेरे को लगा नहीं है। अभी तक पेट-वेट, स्किन वगैरह किधर भी कुछ दिक्कत नहीं लगा है मेरे को। हाँ, क्योंकि पेशेंट अक्सर बोलते हैं ना कि सर एलोपैथिक मेडिसिन से तो मुझे साइड इफ़ेक्ट होते थे, क्या आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन से भी साइड इफ़ेक्ट हो गए? तो उन पेशेंट को मैं यही बोलता हूँ कि होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, अगर आप डॉक्टर की सलाह से लेते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ था, क्योंकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका डाउट क्लियर हो जाएगा कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जी, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है सर, बिल्कुल नहीं होता है। रेगुलर जी। बेसिस में और मैंने 4 मंथ पे कंज़्यूम कर ली है मेडिसिन, मेरे को अभी कुछ रिएक्शन, इन्फेक्शन वगैरह कुछ देखने को नहीं मिला है सर। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें अभी ठीक है ना? अभी तो एज़ सच कोई मेजर इश्यू नहीं है अभी आपको? नहीं सर, अभी तो सब ठीक चल रहा है। थोड़ी बहुत बची होंगी मेडिसिन, उनको क्लियर करने के बाद एक बार और टेस्ट करवाने को बोले हैं डॉक्टर। जी, जी, जी। हाँ, एक फाइनल जी। टेस्ट होता है ना कि उसमें हाँ, रिपोर्ट जी नॉर्मल सर। आ जाए तो फिर ट्रीटमेंट बंद हो जाता है। जी सर, फाइनल टेस्ट के लिए एक बार कहा है डॉक्टर ने कि मेडिसिन वगैरह कंप्लीट होने के बाद, उन्होंने कहा है कि आप पूरी तरह ठीक हो, बस एक बार रिपोर्ट वगैरह को और भेज देना करके। तो कन्फर्मेशन के अब लिए या फिर आप फाइनल चेकअप के लिए ना सर एक बार लास्ट बार और टेस्ट करवाना पड़ेगा बस। जी, जी। अब आप खुद सोचिए, आप हमारे हॉस्पिटल से 1300-1400 किलोमीटर दूर रहते हैं और आपके जी सर। आस-पास भी कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। ऐसे नहीं है पेशेंट सर, के लिए मैं ही भारत होम्योपैथी हमेशा है, कि जिनको मतलब जी, आस-पास हॉस्पिटल ना हो, जिनकी प्रॉब्लम बाकी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, उनको हम होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक करते हैं। ऐसे चैलेंजेज़ हमें फेस करना अच्छा लगता है। जी। और ना सर जैसे कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद ना सर अ, जी। अब जैसे ना सर मैं फाइनेंशियली एकदम स्टेबल नहीं हूँ।
तो फिर भी मेडिसिन मेरे बजट में आ जाता है और कैश ऑन डिलीवरी रहता है। तो जी, इतना जी। डिस्टेंस है मतलब आपके क्लिनिक से मेरा लोकेशन, उसके बाद भी ना सर मेरे को 3 से 4 दिन में अवेलेबल हो जाता है मेडिसिन। जी। अभी तक एक बार भी ऊपर-नीचे डेट वगैरह आगे-पीछे ऐसा नहीं हुआ है। 4 दिन मतलब प्रॉपर 4 दिन के अंदर मिल ही जाता है सर मेडिसिन मेरे को। हुँ, हुँ। चलो जी। बढ़िया है। और फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? क्या बोले परिवार वाले जब उनको पता चला कि आपका वेरिकोसिल ठीक हो गया? फैमिली में ज़्यादा जाने को तो नॉलेज है नहीं, मेरे भैया को है सर और मम्मी को है हुँ, बस। हुँ। लेकिन उन लोगों को बताया था ना तो उन लोग बोले कि सर्जरी से अगर ठीक होता है तो करवा लो ऐसे करके। तो डिस्कस किए थे कि उसके करवाने के बाद दोबारा भी हो सकता है, ऐसा करके। तो उन लोग भी समझे कि अभी चल रहा है जब तक मेडिसिन तब तक चलने दो ऐसा करके। बट प्रॉब्लम ऐसा है ना सर, तो मेरे एरिया में ना प्रॉब्लम को जैसे इसका नाम लेता हूँ ना तो किसी को इसका नॉलेज नहीं है सर। वेरिकोसिल बोलने से हुँ। ना मतलब किसी को समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत है, क्या तो क्लियर जी, बताने के जी। बाद भी समझ नहीं आता। तो उसके हिसाब से ना सर मतलब जो बीमारी को इन लोग सोचे नहीं होंगे वो उसका सॉल्यूशन मिल गया है मेरे को। बिना कहीं जाए, घर में ही मतलब मेरे सिटी में ही रहे-रहे मुझे मिल चुका है सॉल्यूशन और वही लगभग मैं ठीक इंडिया भी हो में गया हूँ। थोड़ा जागरूकता की कमी है, प्लस वेरिकोसील के बारे में नॉलेज नहीं है, मिसकॉन्सेप्ट है। और इसीलिए फिर पेशेंट अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मज़ाक उड़ाएँगे मेरा, फैमिली से शेयर नहीं कर पाते, सही से वो जी सर। बता नहीं पाते, इसीलिए ये प्रॉब्लम हाँ, और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। जी। क्या है उसको बिना बताए ना सर उन लोग हो पेन हो रहा है तो होने दो ऐसा सोच कर ना बताते बनता नहीं। उसके चक्कर में वो ग्रेड बढ़ते जाता है धीरे-धीरे क्योंकि उनको खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम नहीं है ना सर। हुँ, हुँ। मेरे को सिम्पटम्स वगैरह पेन हुआ था जस्ट मतलब ना कम करता था सर पेन एकदम इनिशियल डे था ऐसा बोल सकते हैं। जी, जी। जी, तब मैं कॉन्टैक्ट किया था सर से, भारत होम्योपैथी में। ठीक है। अब बाकी दवाइयों में गैप और तो नहीं किया था ना आपने? नहीं सर, दवाइयों में गैप नहीं होता है मतलब रूटीन ऐसा सेट करके दिए थे मेरे को अरे मैं तो ना सर जैसे कि 4 या 5 दिन पहले मतलब जैसे ना सर मेरा हुँ। मेडिसिन 4-5 दिन पहले खत्म होने से पहले दवाइयों को निकालते थे, तो मेरा जो पिछले मंथ का मेडिसिन जैसे 4 दिन जी। पहले खत्म होगा ना, तो उसके खत्म होने से पहले मेरे को न्यू मेडिसिन मिल जाता था। तो 1 दिन का भी गैप नहीं होता था उसमें। वही कुछ पेशेंट ये गलती कर देते हैं कि 1 महीने की हम उनको मेडिसिन देते हैं, वो उस मेडिसिन को गैप कर कर के डेढ़ 2 महीने चलाते हैं, फिर उनके रिकवरी में टाइम लगता है। अब आप खुद अपने आप को देखो, आपने मेडिसिन्स टाइम से ली, जैसे ही आपकी दवाइयाँ खत्म होने वाली होती थी, आप 4-5 दिन पहले ही बता देते थे डॉक्टर को कि सर दवाइयाँ भेज दो, 4-5 दिन ट्रैवलिंग में लगेगा, टाइम लगेगा हुँ, हुँ। कूरियर में, तो इस वजह से आपको दवाइयाँ टाइम से मिली, आपने डोज़ टाइम से लिया और आज आपने इस प्रॉब्लम को ठीक कर लिया है। जी सर। चलो बढ़िया है फिर। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आप रिकवर हो चुके हो। थोड़े बहुत जो टिश्यू डैमेज है वो भी आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है? जी सर। और इसके अलावा ध्यान रखो आप अपना, ठीक है? और अभी कुछ दिन तक परहेज़ करना है, ठीक है? बाइक, स्कूटी नहीं चलानी है या कम चलानी है और कोई भारी सामान और नहीं उठाना है, ठीक है? जी, जी सर। ओके जी। जैसा कि ओ आपने देखा कि घनश्याम जी का वेरिकोसिल बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है, तो ये ऐसा आपका भी हो सकता है। आप भी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्जरी से ये दोबारा हो सकती है। आप भी लाखों पेशेंट की तरह अपने वेरिकोसिल को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ऐसा हमने एक बार नहीं, हज़ारों बार करके दिखाया है। अगला नंबर आपका है, आप अपनी बीमारी को ठीक करिए।